स्टेज पे अलग अलग इदारों के ज़िम्मेदार, मुफ्तियान इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और तमाम बुज़ुर्गान दीन, तुलबा व तालिबात, मैं आपके सामने कोई तकरीर और वाज़ करने नहीं खड़ा हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ एक शख्स हूँ। मेरा ताल्लुक़ समाजी काम किए जाते हैं उससे है। तालीम के अंदर जो बारीकियाँ रहती हैं उससे रिलेटेड, इदारों के इस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड हम काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस इदारे का कल पूरा जायज़ा देखा हूँ। आपके इस इलाके का ये जो इदारा है, तालीमी लाइन से दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का इस इदारे ने इंतज़ाम किया है। यहाँ के असातिज़ा इकराम, यहाँ के ज़िम्मेदारान जिस मुखलिसाना तरीके से काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। दीनी तालीम के लाइन से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो काम कर रहे हैं वो किसी से कम नहीं। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं बरसों पहले हमें बताया था कि दीनी तालीम के साथ जितनी लैंग्वेजेस है, जो भी एरिया के हिसाब से जो ज़बानें बोली जाती है, उसमें भी हमें महारत हासिल करना चाहिए। अभी ज़्यादातर दीनी मदारिस के अंदर असरी तालीम का अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम किया गया है। एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में 30 करोड़ तुलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं, जिससे 80 लाख टीचर का एक मजमा उन बच्चों को तालीम से आरास्ता करवा रहा है। लेकिन इससे हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा तादाद में आज बच्चे ड्रॉप आउट है, वो बच्चे तालीम से महरूम हैं। हम सब जानते हैं कि दीनी मदारिस के अंदर कौन से तुलबा व तालिबात आते हैं। जो करीम तबका रहता है वो बड़ी बड़ी कॉलेजेस, बड़ी स्कूलों में दाखिले लेते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को भी याद रखना है कि जो दीनी मदारिस में यहाँ के असातिज़ा इकराम, ज़िम्मेदार जो बच्चों को तैयार करते हैं, वो हम सब देख रहे हैं कि बच्चे कुरान मजीद पूरा याद करते हैं। और उसी का ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया है कि जो जज साहिबान जो सवालात पूछ रहे हैं, कहीं से भी बीच में से पूछ रहे हैं, बच्चे बगैर झिझके, बगैर डरे उसको अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यूँ समझता हूँ जो बच्चे हाफिज़ कुरान हैं, जो इतनी बड़ी किताब याद कर सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, तो वो दुनिया की कोई भी किताब याद कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं बच सकता है जहाँ वह छू सकते हैं। बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि जो मदारिस के बच्चे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बहुत ज़्यादा सलाहियत दी है। वो कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। पीछे का कर्नाटक के अंदर बहुत सारे लोगों ने सुना रहेगा, शाहीन इंस्टीट्यूट है जो हुफ़ाज़ इकराम के लिए एक स्कीम चला रहा है, हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, जो हाफिज़ लोगों को ट्रेन कर कर, बहुत सारे रिपोर्ट आई है कि जो हाफिज़ बच्चे रहते हैं उनकी बेसिक कमज़ोर रहती है, तो उन्होंने उनके लिए जैसा हॉस्पिटल के अंदर ICU रहता है, उसी तरह उन बच्चों के लिए ब्रिज क्लास का इंतज़ाम किया। बहुत सारे मदारिस ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका इंतज़ाम कर लिया है। उसके अंदर उनको बेसिक क्लियर करवाया जाता है और उसके साथ बेसिक क्लियर करवाते फिर उनका SSC करवाया जाता है, फिर उनको 12 करवाया जाता है, 12वीं करवाया जाता है।
और फिर उनको ट्रेनिंग देकर उनके इंटरेस्ट के मुताबिक बच्चों को मेडिकल में डाला जाता है, इंजीनियरिंग में डाला जाता है, सीए के कोर्स में डाला जाता है, आर्किटेक्चर में डाला जाता है, बहुत सारे फील्ड में उनको बच्चों को डालते हैं। और आप अगर देखेंगे आजकल तो हम सब इंटरनेट का ज़माना है, हम सब जानते हैं, आप गूगल करके देखिए, बहुत सारी तंजीमें, मेरी कोई एक तंजीम से मुराद नहीं, बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीमें काम कर रही है तालीमी लाइन से। लेकिन सिर्फ हमें ये ना काफ़ी है, इतने में हमें खुश नहीं होना है। हम जिस इलाके में रहते हैं आज, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो मकसद है तालीमी बेदारी, उसी पे हमें बात करनी है कि हम जिस इलाके में रहते हैं हम उस इलाके के लिए क्या काम कर रहे हैं, उस बस्ती के लिए क्या काम कर रहे हैं। हमें कुछ ढांचा तैयार करना होगा, अपने बच्चों के लिए नहीं, हमारे बस्तियों के बच्चों के लिए, हमारे बस्ती में जो स्कूल चलती है उसके लिए, हमारे ज़िले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इदारे चलते हैं उसके लिए। क्योंकि हमें बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आगे रखना है। हमें हमारे तुलबा व तालिबात को एक हाथ में कुरान देना है, दूसरे हाथ में टेक्नोलॉजी देना है। तो ये कब होगा? ये किसी फर्द का काम नहीं है, ये किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, कोई ट्रस्ट और कोई मदरसे की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मैं यूँ समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी अवाम की है। हमें जागरूकता लाना होगा, मिट्टी उड़ रही, मिट्टी, हमें मोहल्ला कमेटी बनाना होगा, अंदर ले लो, अंदर अंदर, हर महल्ले के अंदर, हर बस्ती के अंदर पढ़े लिखे हजरात होते हैं, आगे ले लो, आगे वकील हजरात होते हैं, टीचर मास्टर लोग होते हैं, लेडीज़ टीचर होती है, रिटायर वकील होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं। इन लोगों के साथ में हमें टीम बनाना होगा। उस टीम के ज़रिए हमें तालीमी लाइन से काम करना होगा, हमारे बस्ती के लिए तिब्बी लाइन से काम करना होगा। हमें उस बस्ती के ज़रिए बहुत सारे गरीब तुलबा तालिबात रहते हैं, हुनरमंद रहते हैं, तालीम में अच्छे रहते हैं, लेकिन माशी हालात से मार खाते हैं। बहुत सारे हम बच्चों को जानते हैं, लेकिन माशी हालात में कमज़ोर होने की वजह से उनकी आगे की तालीम रुक जाती है। तो उसकी ज़िम्मेदारी हम पे है, बस्ती वालों पे। और अगर बस्ती वालों के पास सोर्सेस नहीं है तो शहर के ज़िम्मेदारों तक वो बात पहुँचाए, शहर के लोगों के पास नहीं है तो स्टेट के लोगों तक बात पहुँचाए। लेकिन हमें ये काम करना होगा। जब तक हम हमारे पास से शुरुआत नहीं करेंगे तो हम दूसरे बस्ती का इंतज़ार नहीं करना है, दूसरे शहर का इंतज़ार नहीं करना है, कि हमसे शुरू करना होगा, वरना देर हो जाएगी। और ख़ास तौर से हमें तालीम के साथ बस्तियों में बेसिक तालीम के ब्रिज क्लासेस लगानी होगी। उसके लिए हमें जगह की ज़रूरत नहीं है, हर बस्ती में मकतब है, हर बस्ती में मस्जिद है, हर बस्ती में स्कूल है। उस प्रीमाइसेस को यूज़ करना होगा, उनसे इजाज़त लेनी होगी और तरतीबवार काम करना होगा। और हमारे बच्चों की सलाहियत हमें ही बाहर निकालनी होगी। और हमारे बस्ती के अंदर जो सीनियर लोग हैं, रिटायर लोग हैं, उनके साथ में एक अमला बनाकर काम करना होगा, ताकि हमारे कौम की तरक्की हो, हमारे बस्ती की तरक्की हो, हमारे वतनी भाइयों की तरक्की हो। हमें सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि हमारा इस्लाम ही सिखाता है इंसानियत के लिए काम करना है। जिसने एक इंसान के लिए काम किया, किसी एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत के लिए काम किया। हमने देखे है पिछला कुछ दौर गया है कोविड का, उम्मत मुस्लिमा ने बढ़ चढ़ कर काम किया है, बहुत अच्छा पैगाम गया, इंसानियत के लिए काम किया है, हमारे पड़ोसी के लिए काम किया हमने। तो इसी तरह हमें तालीम लाइन से भी काम करना होगा, बेदारी लानी होगी, किसी का इंतज़ार नहीं करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है और हम सब कर सकते हैं। और अगर हमारी ख्वाहिश है
तो रास्ते कभी बंद नहीं होते। अगर हमारी चाहत है कि हमें ये करना है हमारे बस्ती के लिए, हमारे शहर के लिए, तो हम कर सकते हैं। हमें एडवाइजरी कमेटी बनानी होगी। जिस इलाके में इदारे कायम होते हैं उस इदारे को हम सपोर्ट करें, उस इदारे के लिए हम एक सपोर्टर बने, इदारों के लिए हम वॉलेंटियर बने। हम ये ना समझे कि फर्दन 10-7 लोग 15 लोगों ने इदारा कायम किया है इसके वही जिम्मेदार है। नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं। ओल्ड कैमरा शादी होगी सुबह, क्योंकि वहाँ हमारे बस्ती के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे इलाके के बच्चे पढ़ते हैं। अगर जिम्मेदारों से कुछ गलतियाँ हो रही है तो उन्हें हिकमतन बताए, उन्हें अच्छे से बताए। हमसे बड़े हैं, उन्हें समझाए कि हमें ये तरमीम करने की ज़रूरत है, हमें ये बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो प्यार से करें। तो इंशाअल्लाह कि इदारे के जो जिम्मेदार रहते हैं उनके पास सोर्सेस रहते हैं और उनका दिल बड़ा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए लब्बैक है, सबको साथ में लेने के लिए तैयार है। बस हमें हिकमत अपनानी है और हमें हमारी ज़ात से हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है जिससे बस्ती का नुकसान हो, मस्जिद का नुकसान हो, इदारे का नुकसान हो, हमारे वतनी भाइयों का नुकसान हो, किसी का नुकसान हो। 10-15 मिनट का तो मामला है कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता बने। जिस तरह से हमारे पुरखे, हमारे बाप दादाएं थंब लगाकर सिग्नेचर करते थे, थंब लगाकर बैंक से पैसा निकालते थे, ज़मीन बेचते थे, खरीदते थे, क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सेकंड लाइन आने वाली है, जो हमारी जनरेशन है, वो भी यही करेगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अफराद तो अपनी फैमिली के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी तक तालीम के लिए सीरियस नहीं है। आपके इलाके के अंदर अच्छी असरी तालीम की सख्त ज़रूरत है। मेरी गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि आप अच्छा इंतज़ाम करें। जिस तरह से मदरसे का इंतज़ाम किया गया है बच्चों के लिए,